ये है खनिज मिनरल्स। खनिज में होता है एक, यहाँ पे लिखा हुआ है खन। जो मिनरल्स जो है क्या होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं, खन के निकालते हैं। मिनरल्स को हम क्या करते हैं, खन के निकालते हैं। और ये कहाँ से निकाला जाता है, पृथ्वी के ऊपरी परत से। ऊपरी परत को कहते हैं अर्थ क्रस्ट। क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट से यहाँ से होती है खुदाई। खुदाई के बाद हमको मिलता है मिनरल्स। और जब मिनरल्स मिल जाता है तो अब उस मिनरल से हम उसको पीसा जाता है, पानी में भिगोया जाता है, फिर कई चीजें उसमें होती हैं। फिर हमको जो ओरिजिनल एलिमेंट हैं, सोना के निकाल रहे हैं कि हम लोहा निकाल रहे हैं कि हम चांदी, कुछ भी निकाल रहे हैं, ओरिजिनल एलिमेंट्स हमको बहुत सारी बीच की प्रोसेस होती है, उसके बाद ही मिलता है। अब हम लोग आ जाते हैं खनिज पे। खनिज क्या होता है, जिसमें ऐसे चट्टाने ही तो होती हैं, ऐसी चट्टाने या फिर ऐसे टुकड़े जिसमें एलिमेंट्स के मिलने का चांस हो, जिसमें एलिमेंट्स के मिलने का चांस हो। जैसे मान लो कि ये क्या है, एक चट्टान हमको मिल गई। ये क्या मिल गई, एक चट्टान। इसमें ये छोटे छोटे क्या है, मान लो किसमें है हमारा सबसे महंगा, जो अभी तक का महंगा है वो है सोना। इसमें क्या है हमारा सोना। इसमें इतना सोना है, दिख रहा है ये चट्टान। तो ये हो जाएगा क्या, क्योंकि इस चट्टान में सोने के मिलने की चांस है, इसके मिलने का चांस है, तो इसलिए इसको कहेंगे मिनरल्स, मतलब खनिज। खनिज के बाद आता है दूसरा नंबर आता है अयस्क यानी और। अब और क्या होता है, मान लो कि हमने इतनी बड़ी चट्टान निकाली, खुदाई किया, बहुत मेहनत की और हमको मिल गया इतनी बड़ी चट्टान। अब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया, पाउडर बनाया गया, उसके बाद उसके ऊपर धातु कर्म मतलब कि उसको पीस पास के फिर हम उसमें से निकाले कितना एलिमेंट, इतना सा। इतनी बड़ी चट्टान थी, एलिमेंट मिला इतना, तो बहुत मेहनत लगी ना। और एक चट्टान ऐसी मिली जिसमें कि वो एलिमेंट बहुत ही ज्यादा है, तो मान लो ये है एक, ये चट्टान है, इसमें खूब ढेर सारा क्या है, ये सोना था, तो इसमें भी मान लो हम सोने का ही करेंगे, तो यहाँ भी क्या है, सोना है। अब इसमें से ज्यादा इसमें सोना है कि नहीं है ना सोना। तो जब इसमें ज्यादा सोना है, इसको हम पीसेंगे, कूटेंगे, तो फिर क्या होगा, कुटाई पिसाई, इसको कहते हैं धातु कर्म कहना। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, धातु कर्म। इसको जब पीसा जाएगा, इस पे पानी से इसमें घोला जाएगा, फिर कुछ केमिकल डालते हैं, फिर आगे कई प्रोसेस किए जाते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाता है, वो एलिमेंट। तो इसमें ज्यादा एलिमेंट मिलेगा, इसमें कितना मिला था, कम। इसमें कितना मिला है, ज्यादा। तो जिस चट्टान से या फिर जिस रॉक से हमको एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट, सोना चांदी कुछ भी हो, मिलने का चांस बहुत ही ज्यादा है, वो चट्टानें क्या कहलाएंगी, अयस्क। क्या कहलाएंगी, इनसे धातुओं का निकालना हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है। ठीक है, इससे निकालना फायदेमंद नहीं है, लेकिन इससे निकालना फायदेमंद। तो हम किसको प्रेफर करेंगे, इसको प्रेफर करेंगे खनिज को, या फिर हम प्रेफर करेंगे अयस्क यानी और को। और को करेंगे। इसको निकालेंगे तो हमें ज्यादा क्या मिलेगा, निकालेंगे तो ज्यादा हमें एलिमेंट मिलेगा। वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लेड हो सकता है, मतलब सीसा हो सकता है, या फिर सोना हो सकता है, जिंक हो सकता है, कैल्शियम का भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो गई क्या, और अयस्क हो गया। अब तुम लोग को हम इससे दिखाते हैं। ये मेरे पास क्या है, 3 ब्लॉक है। क्या है, 3 ब्लॉक। मान लो कि हमने 3 चट्टानों की खुदाई की है। देखो ये क्या है, 3 ब्लॉक, 3 चट्टानों की खुदाई की है। ये क्या है, इसमें देखो, इसमें क्या है, बोलो, कोई एलिमेंट नहीं। तो ये सिर्फ क्या हो गया, चट्टान या फिर एक टुकड़ा मिल गया इसमें।